बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूक्रेन और रूस की जंग को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब ये जंग एटमी जंग होने जा रही है और अब ये जंग यूक्रेन और रूस तक महदूद नहीं रहेगी, लेकिन अब पूरा यूरोप जो है वो रूस के सामने खुलकर खड़ा हो गया है। और यूरोप ने, याद रखिएगा, यूरोप के इस मामले पर प्यूटन को सबसे बड़ा एतराज था कि आप जो सिक्योरिटी गारंटीज इनको देना चाहते हैं, आप जिनको नेटो में शामिल करना चाहते हैं, आपकी जो फौजें हैं उनको जो आप भेजना चाहते हैं यूक्रेन में, ये मुझे कभी भी काबिल कबूल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे मिसाइल जो हैं वो निशाने पर मौजूद हैं, हम आपको तबाह करके रख देंगे। वही काम किया है यूक्रेन के साथ यूरोप ने अपने 4 से 5 ब्रिगेड जो हैं, फौजी ब्रिगेड जो हैं, वो यूक्रेन में भेजने का फैसला किया है ताकि वो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ सकें। अब ये सबसे बड़ा एतराज था प्यूटन का। देखें, अब जब आप उसकी दुखती राख पर हाथ रखेंगे तो वो क्या करेगा। उसने जंग ही इसी वजह से छेड़ी थी क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि यूरोप की और नेटो की जो फौजें हैं वो यूक्रेन में इन्वॉल्व हों ताकि उनकी सिक्योरिटी को खदशात हों। लेकिन अब यूरोप ने 4 से 5 ब्रिगेड जो हैं वो यूक्रेन में भेजने का फैसला किया। और आपको बता दूं कि एक ब्रिगेड जो होती है उसमें 3000 से लेकर 5000 तक फौजी होते हैं, क्योंकि हर मुल्क की ब्रिगेड जो है उसमें फौजियों की तादाद मुख्तलिफ होती है। अब जाहिरी तौर पे ये महसूस हो रहा है कि जो फौजी ब्रिगेड्स हैं 4 से 5, वो अगर यूरोप यूक्रेन में भेजता है तो तकरीबन लगभग 20,000 फौजी जो हैं असले समेत यूरोप जो है वो यूक्रेन में भेजने जा रहा है, जो कि लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब यूक्रेन में जाकर यूरोप के फौजी रूस पर हमला करेंगी तो वो यूक्रेनी असला तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें अमेरिकन भी होगा, उसमें यूरोपियन भी होगा, उसमें यूक्रेनी भी होगा। लेकिन इस सब के मुकाबले में प्यूटन तैयार बैठा है। प्यूटन ने यह पहले से कह दिया है कि अगर आप कोई ऐसी हमाकत करेंगे तो फिर जो हमारे उरेशनिक मिसाइल है ना, वो एक मिसाइल 6 ममालिक को हिट करने की ताकत रखता है, तो फिर वो उड़ेंगे और तबाही फेर देंगे। ट्रंप ने पैसों की खातर, देखिए मैंने थंबनेल में भी ये लिखा कि ट्रंप की दलाली ने एटमी जंग छेड़ दी है। ट्रंप ने, याद रखें, जब ये यूरोपियन लीडर गए ट्रंप के पास प्यूटन की मुलाकात के बाद इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए, तो यूरोप ने, नेटो ने मिलकर अमेरिका के साथ $100 अरब की एक डील जो है वो फाइनलाइज की, जिसमें असला था कि $100 अरब का असला जो है वो अमेरिका बनाकर यूक्रेन में भेजेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप जंग बंद करवा देंगे तो आपकी $100 अरब की डील जो है वो तो खड्डे लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो ट्रंप ने अपनी दलाली में अब एक एटमी जंग छेड़ने का, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ये बंदा जो जंग बंद करवाने जा रहा था, उसने इस जंग को एटमी जंग में तब्दील करने का जो पहला काम है वो कर दिया। अब जैसे ही यूरोप की फौजें, क्योंकि फैसला हो चुका है, यूरोप की फौजें जैसे ही यूक्रेन में दाखिल होंगी और रूस पर हल्ला बोलेंगी, तो अगर रूस ने यह समझा कि हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, हो सकता है उससे पहले ही प्यूटन कह दे कि चला दें अपने बम, चला दें अपने एटमी हथियार, तो ये डायरेक्ट यूरोप और रूस की जंग होगी। और फिर प्रेशर आएगा इंडिया पे भी, प्रेशर आएगा चाइना पे भी, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही कह चुका कि जी हम अपनी फौजें यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, हम वैसे आपकी हिमायत करेंगे, हम आपकी इमदाद भी करेंगे। तो अगर चाइना खुल के आ गया सामने, अगर इंडिया ने इनकी हिमायत की और इनके साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया, तो ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। तो इस हवाले से मजीद जो भी डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।